हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, बीकॉम, बीएफ, बीबीए, बीएमएस एंड बीएफएम वाले बच्चों का भी कंप्लीट ए टू जेड मैथ्स की सीरीज, जीरो लेवल से ले जाके ना 100 लेवल तक का। मतलब सर एकदम इजी वर्डिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट ना भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट में समझाने का ट्राई करता हूं मैं, मींस कोशिश करता हूं भाई कि हर एक बच्चा जो मैथ्स से दूर भाग रहा है, मैथ्स से केटी लेने का टेंशन सोच रहा है, मतलब टेंशन हो जाता है सर मैथ्स में केटी लग सकती है, मैथ्स में केटी लगती है, ऐसे काफी बच्चे बोलते हैं। और मुझे लगता है सर मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो अगर जो बच्चा ऐसे बच्चे अगर चैनल के साथ जुड़ेंगे तो मैं बोलता हूं गारंटी 1 से 2 लेक्चर्स नहीं, 1 से 2 चैप्टर्स का सीरीज आप सिर्फ फॉलो कर लो, साथ में आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। सर मैथ्स में केटी का टेंशन नहीं, सर मैथ्स में एवरेज मार्क्स भी हमारा आ सकता है, एवरेज करना भाई, एवरेज मार्क्स आ सकता है। आज का टॉपिक लीस्ट स्क्वायर मेथड। काफी अच्छे बच्चे भी ना इसमें टेंशन में आ जाते हैं इस टॉपिक का, जबकि मुझे लगता है कि बहुत सिंपल टॉपिक है। सिर्फ इसका सिर्फ इक्वेशन जो है ना वो आप ध्यान में रख लो, क्या है इसका इक्वेशन कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट कर दो लीस्ट स्क्वायर मेथड का। पहले करना क्या, क्वेश्चन सर कुछ डिफरेंट लेवल कुछ घुमा फिरा के पूछता है क्या, पहले ये डाउट बच्चों के मन में रहता है। तो मैंने बोला क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर मेंशन करेगा भाई लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर लो उसको। क्वेश्चन डाउट लग रहा है सर स्क्रीन, चलो यहाँ पे ऐड कर देता हूं आपको। क्वेश्चन क्लियर बोलता है भाई कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से फॉलो कर दो। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, क्लियर बोला है। और नीचे सर क्वेश्चन दिया, तो मैंने बोला क्वेश्चन जैसे दिया है बस उसको आप वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लिया करो। सर क्वेश्चन दिया है, पहला टेबल है हमारा ईयर, नेक्स्ट टेबल सर हमारा है प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन पहले कॉपी करो। चलिए कॉपी करना है, 1999 से 2005 तक जाना है। 2001, 2, 3, 4, 5। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं सर 14, 15, 17, 16, 17, 16, 17, 20, 23। यहां तक तो मैंने सर क्वेश्चन ही कॉपी किया, आपको भी पता सर क्वेश्चन ही कॉपी हुआ। मैं आपसे पूछूं सर, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए यहां तक टेबल हो जाएगा आपका और यहां पे इसका टोटल आ जाएगा टेबल का। आई होप यहां तक तो आप लोग को दिख ही रहा होगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। इक्वेशन पहले लिख देता हूं, और इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में देखो ना ऊपर लाइन अगर मैं रीड करता हूं, क्लियर क्वेश्चन में बोला है भाई इक्वेशन फाइंड आउट करो ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस bx। ये आपका इक्वेशन है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट जो बच्चा देखा है उनको याद होगा, y इक्वल टू a प्लस bx ये आपका इक्वेशन है। और जिसमें से मैं अगर आपसे पूछूं भाई a क्या है, a कैसे मिलेगा एंड b कैसे मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं a का फॉर्मूला क्या है सर, समेशन y अपॉन में n, एंड b का फॉर्मूला सर समेशन xy अपॉन में समेशन x का स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान में याद होना चाहिए। मतलब इसी के बेस पे ना आपका टेबल आएगा। पहले तो ध्यान से देख लो आपका इक्वेशन इस तरीके से, इक्वेशन आपका y इक्वल टू a प्लस bx, a की वैल्यू समेशन y अपॉन में n। अगर मैं समेशन y, देखो y तो सेकंड टेबल ही हमारा होता है सर, इसका समेशन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। देखो इसका मैं टोटल जब ले लेता हूं तो समेशन y अगर मैं टोटल आपसे पूछूं सर 122, ये तो आपको इजीली मिल गया 100 सर 22 अपॉन में n कितना मिलेगा सर 1 2 3 4 5 6 8 7, सॉरी 7, 6 के बाद 7। एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं सर कितना आंसर आएगा, डिवाइड के बाद 17.42 17.4286, ये आपका आंसर आ रहा है।
ए की वैल्यू पुटअप हो रही मींस आई। अब सेकंड बी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, समीशन एक्स वाई चाहिए मेरे को, मतलब सर एक्स कहां पर है, एक्स तो है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्स इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स अगर मिल जाए तो एक्स वाई मिल जाएगा और एक्स का ना स्क्वायर भी मिल जाएगा। क्लियर, एक्स का स्क्वायर यहाँ पे नीचे दिख रहा है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई ये टेबल मिलने से। तो एक्स देखो, एक्स का ध्यान रखना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं जब नंबर काउंट करूंगा सर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आपका कौन सा नंबर है सर, या तो नंबर इवन आएगा या फिर ओड नंबर आएगा। जिसको मतलब नहीं पता सर इवन ओड क्या होता है, भाई 2 के टेबल वाली जो संख्या होती है हमारी इवन नंबर होती है, तो 2 के टेबल नहीं है तो सर 7 का मतलब इवन है, ओड नंबर है हमारा। ओड नंबर मींस होता है सर जो 2 के टेबल में नहीं आते, उल्टा कर दो भाई 1357। तो नहीं समझता इवन ओड, इग्नोर करो भाई, इवन क्या है ओड क्या है वो इग्नोर करो, आपको नहीं समझ में आता। बस सिंपल सा ये देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या 7 नंबर है सर। 7 का अगर मैं पूछूं 7 में देखो इधर मिडल ढूंढ लो भाई, 1 2 3 यहां से 1 2 3 यहां से, मतलब ये आपका मिडल है, इसको आपको रख देना है 0। समझा क्या बोला, सिंपल सा सही। मतलब देखो 7 में ना मैं 4 को मिडल बोल सकता हूं भाई, 3 ऊपर है 3 नीचे है, मतलब चौथे को मिडल बोलूंगा ना, फोर्थ वाले को 0 कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इवन आया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, बट सर हमारा जब इनकेस ओड नंबर आया तो ओड नंबर में मिडल को हमेशा 0 रखना, ये चीज याद रख लेना। क्लियर है सर। अब ऊपर ध्यान रखो कितना लिखोगे सर, -1 -2 -3 और नीचे ये चीज प्लस लिखो। सर कैसे आया, पहले तो याद रख लो ये हमेशा इसी तरीके से आएगा। सर रीजन क्या है, ऐसा कैसे आ गया सर, तो ये चीज ध्यान रखो किस तरीके से आएगा। पहले तो ये 16 जो भी मिडल रहेगा वो चीज आपको रख देना है 0। ये चीज क्लियर हो गया सर। तो जो मिडल फैक्टर रहता है वो हमारा हो जाता है 0। और ऊपर में अगर ये चीज आपने पढ़ा होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, अगर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा तो ये चीज चलो जाने तो, उतना डिटेल जाऊंगा तो काफी बच्चों को माइंड से निकल जाएगा सर क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलता हूं सिंपल सा, बस ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लो कि मिडल वाले में ना ओड नंबर के केस में मिडल वाले को 0, ऊपर 1 2 3 4 लिखते जाना माइनस में और नीचे लिखते जाना सर प्लस में, बस बात खत्म। इवन आएगा तो अगले टॉपिक में कराऊंगा, हैशटैग नंबर 7 में ऑलरेडी आपको बता दूंगा। अगला टेबल सर एक्स वाई कैसे मिलेगा, मींस मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई ले लिया, बिल्कुल सर। इसका समीशन आप ले लो भाई, समीशन में से होता टोटल ले लो, तो टोटल सर आएगा ना इसका 37। अब मैंने बोला एक्स स्क्वायर ले लो आप, एक्स स्क्वायर में से एक्स आपको दिख रहा है सर, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9410, स्क्वायर में 3 इंटू 3 2 इंटू 2 1 इंटू 1, ऐसी तरीके से, और ये तो वही आएगा सर। चलिए इसका समीशन आप ले लो, इसका टोटल ले लो आप सर। इसका टोटल सर आ रहा है आपका 28, आ गया 28, बिल्कुल सर। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, बहुत इजी तरीके से आपका आंसर मिल गया सर। समीशन एक्स वाई आपका कितना है, मैंने बोला आपका 37 आया। आप उनमें समीशन एक्स स्क्वायर कितना है सर, 28 है। डिवाइड कर दो भाई, कैलकुलेटर उठा लो, डिवाइड कर दो 1.3214, 1.3214। अब ये सिर्फ इक्वेशन में ना इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ गया सर। इक्वेशन क्या था सर, y इक्वल टू ए कितना है सर आपका 17.4286, तो इतना बड़ा नहीं लेके जाओ, 43 इसको कर दो, राउंड फिगर करो थोड़ा सा। प्लस b क्या है सर, b कितना है, b कितना है सर 1.32 करो इसको, 1.32x हो गया। ये आपका इक्वेशन आ गया। इक्वेशन में है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका सर कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। इसके आगे कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम सर नहीं होना चाहिए। बट आगे इन केस सर अगर हमसे ट्रेंड वैल्यू भी पूछ लिया तो क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। ऑलरेडी एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता देता हूं। ट्रेंड वैल्यू किसी भी एक ईयर से आपका पूछते हैं, या फिर हर ईयर का पूछे, मैं कंप्लीट सभी ईयर का पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना पूछते नहीं आप लोग को, ये बता दो। सिलेबस में तो आपके दिए, सब में करा के दिए, बट याद रखना आप लोग को कोई भी एक ईयर मेंशन कर देंगे। ट्रेंड वैल्यू मींस जो आपका इक्वेशन है ना, वो ट्रेंड वैल्यू आप बता दो इस ईयर का, कोई भी एक ईयर मेंशन किए। सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आपका इक्वेशन क्या है सर, मैं यहां पे लिख दूं y इक्वल टू, इक्वेशन आप लोग ध्यान दो, y इक्वल टू आया है 17.43 प्लस 1.32x,
क्लियर है सर? दिख रहा है? इक्वेशन मैंने सिर्फ वहां से उठा के कॉपी कर दिया। अब इन केस में मान के चलते सर, उन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट ईयर का मतलब इसका क्या निकालो सर, ट्रेंड वैल्यू निकाल दो कितना है। तो देखो इधर आप फॉर द ईयर 99 का ध्यान से देख लेना, सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू, मैंने बोला पहले कॉपी कर लो, प्लस 1.32 मल्टीप्लाई x। अब x की वैल्यू क्या है उस ईयर की, x की वैल्यू में सर है -3, तो आपको सिर्फ कर देना है -3, x की जगह प्लेस पे -3 पुट कर दो भाई, आंसर हो गया 17.43 प्लस माइनस आपको भी पता है माइनस होता है, मल्टीप्लाई किया सर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कैलसी उठा लो सर, कितना आंसर आएगा आपका 13.47। कौन से ईयर का सर? 99 ईयर का। अब मैं पूछूं आपसे कि कोई भी अगर आपसे इनकेस पूछ ले भाई क्लियर है, कोई भी ईयर बोल सकते हैं, 2005 पूछ सकते हैं, 2003 पूछ सकते हैं, तो बस आपका इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा, इस इक्वेशन में सर जहां पे ना -3 रखा है ना, यही तो चेंज करना भाई, x की वैल्यू चेंज करना, बाकी तो बार बार उसी में वैल्यू पुटअप कर दूंगा। इन केस 2004 पूछा तो सर 2 रख दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा और प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी प्लस 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 ही होता है। 2005 पूछा तो x की जगह पे सर 3 रखूंगा। इन केस, अब सर इन केस 2008 अगर पूछा तो क्या करूंगा, तो कुछ बच्चे ढूंढेंगे सर 2008 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। 2006 7 8 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, काफी बच्चे दिमाग से चले जाते हैं। तो सिंपल देखो इधर, इन केस बता रहा हूं 2000 अगर मान के चलो 6 होता तो आप सर 4 लिखते ना आगे, 4 5 6 7 ये कॉपी करते जाते। अगर आपको नेक्स्ट दिया होता तो यही होता ना, 2008 दिया होता तो आप आगे बढ़ते, तो इसीलिए कंफ्यूज करते, काफी बच्चे यहां ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढना नहीं है भाई, उसके आगे आप सिंपल सा देख लो कितने ईयर आगे बढ़ गए वो लोग, कितने ईयर आगे बढ़े सर 5 6 7 8 3, तो आपको भी 3 बढ़ जाना है सर 4 5 6, x की वैल्यू 6 रख देना है, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ मल्टीप्लाई 6 कर देना है, आपका आ जाएगा सर 2008 का जो पूछा ना वो आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई होप समझा है आपको, नहीं समझा तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे लीस्ट स्क्वायर मेथड पे और भी 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, मिनिमम 2 लेक्चर तो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा तो और प्रोवाइड करा दूंगा। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, डिमांड आएगी भाई कमेंट में ऐड करेंगे सर और वीडियो, तो और वीडियो लेके आ जाऊंगा कंप्लीट तरीके से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल आपका इतना ही पूछता है, इन केस मैंने बताया भाई ट्रेंड वैल्यू हर ईयर का पूछा तो बार बार करने का ऐसा करने की जरूरत नहीं, एक साल दिखा दो, बाकी आप कैलसी पे रफ वर्क में करके दिखा सकते हो, या फिर किसी ईयर का पूछा तो इस तरीके से दिखा सकते हो। आपको ज्यादा करके मींस मैं बोलूं अगर मोस्टली जो ज्यादा चांस रहता है किसी भी एक ईयर का पूछ सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि आपका जो ईयर यहाँ पे मेंशन है वही पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2008 भी पूछे हुए, तो वहां जरूरी नहीं ईयर्स में रहेगा आपका, आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। क्लियर हुआ होगा? नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी मैं बोलता थोड़ा सा भी कुछ डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना, कमेंट में ऐड करो सर, 1 से 2 वीडियो और लेके आओ आप। क्लियर, ऑलरेडी मैं लेके आऊंगा, मैंने जैसे बताया किसके ऊपर 1 से 2 वीडियो और हमारी आएगी, बट फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कमेंट में ऐड करो। अदरवाइज वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा भाई, अच्छे कमेंट भी ऐड कर दिया करो। ये चीज देखो सिर्फ डाउट ही नहीं है, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आता है कमेंट में ऐड तो कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है हमारा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे सर हैशटैग नंबर 7 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।